अब हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करो। अब आपको देखने में ये सवाल बड़ा कठिन लग रहा होगा। चलिए अब इसके हल की ओर बढ़ते हैं। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, तो इसको कैसे लिखेंगे प्रश्नानुसार? क्या है? तीसरा पद 16 है, तीसरा पद 16 है, ठीक है। आगे दे रखा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी जो कि सातवां पद है ना, वो उसका मान कितना है? उसका मान पांचवें पद से कितना अधिक है? 12, यानी पांचवें पद में 12 जोड़ देंगे तो सातवां पद प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। देखो दोबारा पढ़ो, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करो। हमें वह पूरी एपी बनानी है, समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, यानी कि हमें ए का मान ज्ञात करना है, डी का मान ज्ञात करना है, और यदि ए और डी का मान प्राप्त हो जाएगा तो फिर हम समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। A1 प्लस डी से A2 प्राप्त कर लेंगे, A2 प्लस डी से A3 प्राप्त कर लेंगे, A3 प्लस डी से A4 प्राप्त कर लेंगे। इस तरीके से मानों में सार्वंतर का मान जोड़ जोड़ के हम समांतर श्रेणी को प्राप्त कर लेंगे। अब क्या किया जाए? अब हम क्या करेंगे और सवालों में जैसे किया है, सूत्र लगाएंगे। दो चीज़ें अज्ञात है तो सूत्र भी 2 बार लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सूत्र इस वाले समीकरण में लगाते हैं। सूत्र होता है हमारा an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। an की जगह हम क्या लिखेंगे? A3 बराबर a का मान नहीं पता प्लस कोष्टक n का मान कितना है? 3 है ना। an तो n का मान कितना है? 3 माइनस 1, b का मान नहीं पता, A3 का मान कितना है? 16, तो A3 के मान की जगह 16 लिखा बराबर a प्लस 3 में से 1 गया 2d, तो हमें समीकरण मिल गया 16 बराबर a प्लस 2d। इसको मैंने समीकरण 1 रख दिया, ठीक है। अब हम यहाँ समीकरण में मान रखेंगे। यहाँ कैसे रखेंगे? यहाँ पे पहले तो A7 में रखेंगे, फिर A5 में रखेंगे, ठीक है। तो A7, अगर एक बार मैं A7 में सूत्र रखूं तो कैसे होगा? देखो सूत्र हमारा होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, तो A7 बराबर हो जाएगा an की जगह A7, बराबर की जगह बराबर, a की जगह a, प्लस की जगह प्लस, कोष्टक की जगह कोष्टक, n की जगह कितना है? n का मान कितना है? 7 माइनस 1 कोष्टक बंद d, तो A7 बराबर हो जाएगा a प्लस 6d। ये तो हो गया A7 का मान। अब हम A5 का मान निकालते हैं। A5 बराबर रखियो A5, an की जगह A5 रखा बराबर a, फिर प्लस, फिर कोष्टक, फिर n का मान कितना है? 5, फिर माइनस, फिर 1, फिर कोष्टक बंद और फिर d। तो इसको हल करने पर ये क्या आएगा? A5 बराबर a प्लस 4d। देखो ये A7 का मान आ गया, ये A5 का मान आ गया। आप इसको रफ में निकाल के भी इस सूत्र में रख सकते हो, अलग से निकाल के, क्योंकि हमें यहाँ पे A7 और A5 का मान रखना है। तो आप डायरेक्ट भी A7 और A5 का मान रख सकते हो इस तरीके से। अब A7 का मान आपको क्या रखना होगा? a प्लस 6d, और A5 का मान क्या रखना होगा? a प्लस 4d। अब या तो डायरेक्ट रख दो, नहीं तो इस तरीके से पहले निकालो फिर यहाँ पे मान रखो। अब चलो मैं ना मान रखूँ A7 की जगह, अब मैं इस समीकरण को यहाँ लिख लेती हूँ। A7 बराबर A5 प्लस 12, A7 बराबर A5 प्लस 12, ठीक है। A7 का मान कितना आया था सूत्र में रखने पर?
ए प्लस 6d। तो A7 की जगह मैंने लिख दिया A प्लस 6d बराबर A5 का मान क्या आया था जब हमने सूत्र में रखा था? A5 बराबर आया A प्लस 4d। तो A प्लस 4d प्लस 12। अब देखो सारे चर एक तरफ कर लेंगे, अचर एक तरफ कर लेंगे। जैसे इसमें हो रहा है ना कि चर एक तरफ है, अचर एक तरफ है, तो मैं क्या करती हूँ कि सारे चरों को एक तरफ ले आती हूँ बाएं पक्ष में। तो बाएं पक्ष में अभी मेरे पास कितना है? A प्लस 6d, ये बाएं पक्ष में है। और A प्लस 4d जब बाएं पक्ष में आएंगे दाएं पक्ष से, तो हम पक्षांतरण करने पर इन सब के चिन्ह बदल जाएंगे। ये A प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस 4d है ये हो जाएगा माइनस का बराबर, और दाएं पक्ष में क्या बचा? 12। ठीक है, अब इसमें इसको हल कर लो। यह प्लस का a, यह माइनस का a, तो इस प्लस के a से ये माइनस का a कट गया। प्लस का 6d माइनस का 4d, प्लस के 6d में से माइनस का 4d कट जाएगा तो बचेगा प्लस का 2d बराबर 12। अब d का मान निकालना है तो d को बाएं पक्ष में अकेला करना पड़ेगा। अकेला करने के लिए 2 का पक्षांतन करना पड़ेगा। 2 का पक्षांतन करेंगे तो 2 गुणा हो रहा है, तो पक्षांतन के बाद ये भाग में चला जाएगा। 2 का भाग 12 में दिया तो आया d का मान 6। इस तरीके से d का मान निकल गया। अब हमें किसका मान निकालना है? d का मान निकल गया। अब a का मान निकालना है, तो a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? इस d के मान को किसी भी समीकरण 1 में रख लो। यहाँ जो ये समीकरण 2 आया है इसमें रख लो। अब देखो समीकरण 1 में जब हम रखेंगे d का मान, तो इसमें तो ये कट जाएगा, समीकरण 1 में ही रखना पड़ेगा ये d का मान। समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि ये समीकरण 2 से तो d का मान प्राप्त हुआ है ना, तो इसलिए 2 में नहीं रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 है 16 बराबर a प्लस 2d। 16 की जगह 16 बराबर a के मान पता नहीं निकालना है, प्लस 2 और d का मान गुणा लगा के 6। 16 बराबर a प्लस 2 छिके 12। 16 12 का पक्षांतरण किया तो ये माइनस का हो गया, माइनस 12 बराबर a। 16 में से 12 गए तो 4, तो a का मान आ गया 4। ठीक है, अब हमें a और d का मान प्राप्त हो गया। a का मान प्राप्त हो गया 4 और d का मान प्राप्त हो गया 6। तो इस तरीके से हम समांतर श्रेणी कैसे बनाएंगे? a1 a2 का मान क्या होता है? a1 के मान में d जोड़ दो तो a2 का मान आ जाएगा। a2 के मान में d जोड़ोगे तो a3 का मान आ जाएगा। a3 के मान में d जोड़ोगे तो a4 का मान आ जाएगा। इस तरीके से हम अलग अन्य मान निकाल सकते हैं। तो चलिए मान निकालें। a1 बराबर क्या है? 4। तो समांतर श्रेणी का पहला पद तो हो गया 4। दूसरा है a1 प्लस d, यानी 4 प्लस 6। दूसरा हो गया 4 प्लस 6, तो 4 में 6 जोड़ो कितना आ गया? 10। तीसरा है a2 प्लस d। a2 कौन है? 10, और उसमें d जोड़ा 6, तो कितना हो गया? 10 और 6 16। चौथा पद है a3 प्लस d। a3 के मान में d जोड़ना है। a3 कौन है? 16। 16 में 6 जोड़ा तो कितना आया? 22। इस तरीके से हमें समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई।